हाय व्यूअर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। द एसक्यूएल एंड आर एंड नॉट ऑपरेटर के बारे में जानते हैं, जो कि हम वेयर के साथ ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल भी इसके हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, द वेयर क्लास कैन बी कंबाइंड विद एंड आर एंड नॉट ऑपरेटर। सो एंड आर और नॉट ऑपरेटर के साथ हम इसे यूज़ करते हैं। एंड तभी हम यूज़ करते हैं जब मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमारे पास एक कॉलम 1 और कॉलम 2 ये जब दोनों हो तब। और आर हम तब यूज़ करेंगे जब ये हो या ये, इन दोनों में एक भी। नॉट हम यूज़ करते हैं कि ये ना हो, इसके अलावा जो हो। सो देखते हैं, एंड द एंड एंड आर ऑपरेटर आर यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशन। सो जब ये दोनों हम इकट्ठे यूज़ करते हैं, एंड और आर ऑपरेटर जब हम यूज़ करते हैं, तो ये इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं कि हम फिल्टर कर सके रिकॉर्ड को बेस्ड इन मोर देन वन कंडीशन। एक से ज़्यादा कंडीशन के बिना पर हम रिकॉर्ड को क्या कर सके, फिल्टर कर सके। So the AND operator display a record if all the conditions separated by AND are true. So AND हमारे साथ तब ही ट्रू होगा जब हमारे साथ मतलब जिन कॉलम्स के दरमियान AND लगा है, अगर दोनों कंडीशन स्पेसिफाई हो जाते हैं, तो मतलब दो कंडीशन हो, तीन हो, चार हो, जितने भी हो, एंड उसके दरमियान लगा हो, तो जब वो सारे स्पेसिफाई हो जाते हैं, ट्रू हो जाते हैं, तभी हमारे साथ कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। The OR operator display a record if any of the conditions separated by R is true. So R का इस्तेमाल इस तरह से है, मिसाल के तौर पर मैं R कॉलम्स के दरमियान लगाता हूँ, तीन कॉलम के दरमियान। सो इन तीनों में जो भी मैच हो जाता है, तो रिजल्ट जो है वो ट्रू रिटर्न कर दिया जाएगा। आर मीन कि अगर ये ना हो तो ये ना हो तो ये, तो इन तीनों में एक भी हो तो वो रिटर्न कर दे। लेकिन एंड में ये है कि तीनों अगर ट्रू हो, तीनों अगर मैच हो जाए, तभी जो है एंड वो ट्रू होगा। The not operator display a records if the condition is not true. So not operator हमें वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा अगर हमारे साथ कंडीशन ट्रू ना हो। एंड के सिंटैक्स के बारे में अगर देखें, तो सेलेक्ट के बाद हम कॉलम्स को सेपरेट कर देंगे मिसाल के तौर पर। और अगर हम ओवरऑल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, कॉलम को जो है वो मेंशन नहीं करना चाहते, पूरे टेबल से सेलेक्ट करना चाहे, तो फिर सेलेक्ट के बाद हम स्टेरिक लिख देंगे, जो कि पिछले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। फ्रॉम टेबल, तो टेबल फ्रॉम के बाद टेबल का नाम लिख देंगे, और उसके बाद कंडीशन को जो है वेयर के बाद लिख देंगे। कॉलम कंडीशन 1 में हम लिख देंगे मिसाल के तौर पर कि कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड कॉलम 3 जो है वो इसके बराबर है। प्रैक्टिकल एग्जांपल से फिर आप लोगों के कंडीशन 1 कंडीशन 2 की जगह जब हम रियल वो स्टेटमेंट लिखेंगे, तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके बाद आर सिंटैक्स के बारे में जानते हैं, तो सेलेक्ट कॉलम 1 2 फ्रॉम टेबल सेम ही है। वेयर क्लास में सिर्फ कंडीशन 1 के बाद आर 2 3, सो आर इसके दरमियान हम लिख सकते हैं। इसी तरह नॉट के बारे में देखा जाए, तो सेलेक्ट फ्रॉम कॉलम 1 2 और यू कैन से फ्रॉम द टेबल नेम, हम फिर लिख देंगे वेयर नॉट कंडीशन मीन अगर ये कंडीशन न हो। तो देखते हैं एंड एग्जांपल को। द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट ऑल द फील्ड्स फ्रॉम द कस्टमर वेयर द कंट्री इज जर्मनी एंड द सिटी इज स्वाबी। सो लुक, हमने जो एग्जांपल लिया है, जो हमने जो टेबल लिया है जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो कस्टमर टेबल है, और उसके अंदर कस्टमर आईडी, कांटेक्ट नेम, कस्टमर नेम, पोस्टल कोड, कंट्री, सिटी वगैरह ये है। सो ये कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट इसी तरह स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं कि एक ऐसी क्वेरी हमें बनाना है, एक ऐसी स्टेटमेंट बनाना है कि वो हमारे साथ कस्टमर टेबल से ऑल फील्ड सेलेक्ट कर दे कस्टमर टेबल से, जिसका कंट्री हमारे साथ जर्मनी हो एंड सिटी स्वाबी हो। सो अगर हमारे साथ कंट्री है जर्मनी और सिटी स्वाबी नहीं है, तो ये रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करेगा। कंडीशन फॉल्स है। अगर हमारे साथ कंट्री जर्मनी हुआ, सिटी स्वाबी हुआ, तभी जो है ये ट्रू होगा, और ये रिजल्ट क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। लुक एग्जांपल को देखते हैं। सो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टेरिक मीन, क्योंकि हम ऑल फील्ड्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। ऑल फील्ड मीन ऑल कॉलम्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमने लिखा सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर हमने लिखा, और इसके बाद लिखा वेयर कंट्री इक्वल टू जर्मनी। सो कंडीशन हमने यहाँ पर लिखा, कंट्री हमारे साथ क्या है, एक फील्ड है, मीन एक कॉलम है, अगर हमारे साथ वो जर्मनी के बराबर हो, एंड सिटी, सिटी भी ऑलरेडी हमारे साथ क्या है, एक फील्ड है। सो अगर वो फील्ड हमारे साथ स्वाबी के बराबर हो, सो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो, तभी जो है वो रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अगर हमारे साथ जर्मनी तो है लेकिन सिटी स्वाबी नहीं, या स्वाबी तो है लेकिन कंट्री जर्मनी नहीं है, तो रिकॉर्ड हमें जो है वो डिस्प्ले नहीं कर दिया जाएगा। इसके बाद आर एग्जांपल की जाने बढ़ते हैं। सो द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट ऑल द फील्ड्स फ्रॉम द कस्टमर वेयर सिटी इज मर्दान और स्वात। सो नीचे जो हम एग्जांपल आ रहा है, उसमें यह है कि एसक्यूएल स्टेटमेंट के जरिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं, वो तमाम फील्ड्स हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द कस्टमर टेबल
जहां मीन जिसका हमारे साथ कंट्री या तो मर्दान हो या स्वात, दोनों चलते हैं। अगर मर्दान हो वही भी डिस्प्ले कर दिए जाएंगे, ट्रू होंगे, अगर स्वात हो वही भी डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। सो लुक एग्जाम्पल को देखते हैं। सेलेक्ट स्टेरिक मीन चूंकि ऑल फील्ड्स ऑल रिकॉर्ड्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, मीन पूरा टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं, पूरे टेबल के फील्ड्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर स्टेरिक लेखा स्टेरिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि क्यों हम यूज कर रहे हैं, और अभी भी मैंने आपको बताया। सो फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर हमारे साथ टेबल का नाम है, वेयर सिटी इक्वल टू मर्दान और सिटी इक्वल टू स्वात। सो अगर मर्दान भी हो और स्वात भी हो, अगर एक हो या मर्दान हो तो वो भी रिटर्न कर दिया जाएगा, ट्रू है। अगर स्वात नहीं है, अगर स्वात है और मर्दान नहीं है तो वो भी रिटर्न कर दिए जाएंगे, क्योंकि आर स्टेटमेंट लगा हुआ है। सो the following SQL statement selects all the fields from the customer where the country is Germany or Pakistan. So नीचे जो है वो डिस्प्ले करेगा कि कंट्री हमारे साथ जो है ऑल फील्ड से जो है कस्टमर टेबल से डिस्प्ले करेगा, जहां पर कंट्री हमारे साथ या जर्मनी हो या पाकिस्तान। सो अगर जर्मनी हो तो भी डिस्प्ले कर दिया जाएगा, अगर पाकिस्तान हो तो भी डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अगर इन दोनों में से या लेफ्ट हो या राइट हो, जो भी हो वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा, क्योंकि आर है, दोनों ट्रू होना जो है वो जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल को देखते हैं। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर कंट्री इक्वल टू जर्मनी और कंट्री इक्वल टू पाकिस्तान। सो नॉट एग्जाम्पल के जाने बढ़ते हैं। द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट सेलेक्ट्स ऑल द फील्ड फ्रॉम द कस्टमर वेयर कंट्री इज नॉट जर्मनी। सो नीचे जो एग्जाम्पल आ रहा है वो क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा ऑल फील्ड्स फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से सारे फील्ड को वो सेलेक्ट करेगा, सारे कॉलम्स को वो सेलेक्ट करेगा, वेयर कंट्री इज नॉट जर्मनी, जिसका कंट्री जर्मनी न हो। मीन जर्मनी के अलावा जितनी भी कंट्री हो, मीन जितने भी रिकॉर्ड में कंट्री जो है वो जर्मनी ना हो, तो वो क्या करेगा, वो डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। सो एग्जांपल को देखते हैं। सेलेक्ट स्टेरिक मीन ऑल फील्ड्स के लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर नॉट कंट्री इक्वल टू जर्मनी, मीन जहां पर कंट्री हमारे साथ जर्मनी ना हो। तो हमारे एग्जाम्पल में जर्मनी के अलावा पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के जितने भी रिकॉर्ड्स जो है वो रो जो है वो डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। सो कंबाइनिंग एंड आर एंड नॉट ऑपरेटर, इसको हम कंबाइन कैसे यूज करेंगे। सो लुक यू कैन आल्सो कंबाइन द एंड आर और नॉट ऑपरेटर, आप कंबाइन कर सकते हो। सो लुक द फॉलोइंग SQL सेलेक्ट ऑल फील्ड्स फ्रॉम द कस्टमर। नीचे जो एग्जांपल आ रहा है उसमें हमने सेलेक्ट किया है फील्ड्स को, ऑल फील्ड्स को सेलेक्ट किया है फ्रॉम कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल से तमाम फील्ड्स को, तमाम कॉलम्स को हमने सेलेक्ट किया है, जहां पर वेयर कंट्री इज जर्मनी, जहां पर कंट्री जर्मनी हो, एंड सिटी मस्ट बी सवाबी। एंड लिखा है तो एंड का मतलब ये कि मस्ट बी सवाबी, मतलब कि सिटी हमारे साथ सवाबी हो और कंट्री जर्मनी हो, तभी वो ट्रू होगा। आर यहाँ पर आर कंडीशन है, आर मर्दान, मतलब ये कि हमारे साथ जर्मनी सिटी, कंट्री तो जर्मनी होगी, कंट्री तो जर्मनी होगी, लेकिन सिटी में हमारे साथ या तो स्वाबी होगी या मर्दान, मतलब तीसरी स्वात नहीं हो सकती, स्वाबी होगी या मर्दान। सो यूज पैरेंथेसिस इस फॉर्म कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के लिए हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं। इसी एग्जांपल को नीचे फिर देखते हैं पैरेंथेसिस के यूज के साथ। सो लुक सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर मीन ऑल फील्ड जो है वो सेलेक्ट कर दे फ्रॉम कस्टमर टेबल, जहां पर कंट्री हमारे साथ जर्मनी हो, एंड तो ये एंड जो है ये जर्मनी जो है ये तो ट्रू होना चाहिए, ये अगर ट्रू ना होगा तो फुल रिकॉर्ड जो है वो फॉल्स होगा ये रिकॉर्ड। सो जर्मनी कंट्री तो हमारे साथ जर्मनी होगा, एंड सिटी इक्वल टू स्वाबी आर सिटी मर्दान। सो यहाँ पर जो है वो फिर आर है, मीन ऑप्शन है कि सिटी है स्वाबी भी हो सकती है, मर्दान भी, लेकिन स्वात नहीं हो सकता। अगर स्वात हो तो फॉल्स होगा, अगर सवाबी है तो फिर भी चलेगा, मर्दान है फिर भी चलेगा, लेकिन कंट्री जो है वो पाकिस्तान नहीं चलेगा, सिर्फ जर्मनी। So the following SQL statement is select all field from the customer where the customer is not Germany and not Pakistan. So नीचे जो एग्जांपल आ रहा है वो सारे फील्ड से जो है क्या सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर टेबल के तमाम फील्ड में से वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे जो कि ना जर्मनी हो एंड ना पाकिस्तान हो। मीन पाकिस्तान और जर्मनी के अलावा जो कंट्री हो वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा, अगर नहीं है तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। सो एग्जांपल को देखते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर नॉट कंट्री इक्वल टू जर्मनी, मीन जहां पर मीन सेलेक्ट कर दे तमाम फील्ड से, वो फील्ड कहाँ पे होंगे, कस्टमर टेबल के तमाम फील्ड से सेलेक्ट कर दे वो चीज़ें, वो रिकॉर्ड्स सेलेक्ट कर दे, वो डिस्प्ले कर दे जिसके कंट्री हमारे साथ ना जर्मनी हो और ना ही हमारे साथ पाकिस्तान हो, तो वो फील्ड सेलेक्ट कर दिए जाएंगे जिसकी कंट्री हमारे साथ जर्मनी और पाकिस्तान ना हो। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।